गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं भोला सर, मैं यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग अल्फाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका आज हम लोग पार्ट 2 यानी कि भाग 2 यानी टाइप 2 करने वाले हैं। तो टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एक अल्फाबेट यानी कि वर्ड दिए हुआ है, उस वर्ड से एक पेयर संख्या को कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने जोड़ा लगा हुआ है, क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसको सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी वर्ड से पेयर संख्या को निकाला जाता है। तो आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज पार्ट 2 कर रहे हैं। आज शायद पार्ट 2 का खत्म भी हो जाए तो कल हम लोग डिकोडिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो करते हैं। अब इसमें पूछा जाता है, जैसे इसका टाइप 2 में हम नाम ही रखेंगे कि पेयर, यानी पेयर को बोलते हैं युग्म यानी जोड़ा। अभी ऐसे कुछ वर्ड लिखा हुआ रहेगा, जैसे हमने लिखे हैं मैनेज, लिखे हैं मदर, लिखे हैं स्टूडेंट, लिखे हैं टीचर, लिखे हैं, है ना। तो इसमें पूछा जाता है कि कितने युग्म जोड़ा इसमें बन रहा है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या गया। दोस्तों, मैंने इसका जो टाइप 1 है उसमें आप अल्फाबेट याद कराया था। आपको अल्फाबेट याद करना ही पड़ेगा। जैसे एम का अल्फाबेट क्या है, अब आपको पता चलेगा कि आप पढ़ेंगे बार बार, ये दिक्कत है। आप MNO यानी ओ हम आपको बताए थे 15 है, इसका मतलब ये 13 है। MNO तो आपको हम क्या बोले कि आप एक नंबर याद रखो, उसके पहले वाले बाद वाले नंबर आप आसानी से कर सकते हैं। 13 ए का जो पोजीशन होता है वो होता है 1, और एम और एन एक दूसरे का अपोजिट नंबर है। तो 13 और 14 यानी कि एम हो गया आपका 14, एन ओ 15 है, एन 14 होगा ना। ए फिर एक जी क्या होता है, जी होता है 7, जी क्या होता है 7, क्योंकि ई एफ जी, ई 5 होता है ना, ई एफ जी 7 तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। और ई आपको पता है ये होता है 5। अब यहां से हमको जोड़ा निकालना है कि जोड़ा कैसे निकालते हैं। दोस्तों, ध्यान से आप मेरे बातों को सुने। आपको एक क्वेश्चन से आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आप सारा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक समझ में आया तो, और यदि एक समझ नहीं आया तो अभी कोई भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये एक समझ में आया ना पूरी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। नहीं आया तो दिमाग का भेजा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। देखो करते क्या है इसमें, आप चाहे अल्फाबेट बैठाएं या ना बैठाएं तो भी कर सकते हैं। आप अल्फाबेट बैठा के थोड़ा आसान यानी इजी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। पेयर निकालते कैसे हैं। पेयर निकालने के लिए जो नंबर आपका दिया हुआ है ना, उसी नंबर से काउंटिंग हम एकदम क्रम संख्या में करेंगे। क्रम संख्या कहने का मतलब है, ध्यान से देखना है, ये 13 है और क्रम 13 से हम काउंटिंग करते चले जाएंगे। ये नहीं 13 के बाद 1 है, नहीं, 13 के बाद मेरा 14 होता है, फिर 15 होता है, हम उसी नंबर को पढ़ेंगे। और यदि हम 15 पढ़े, 13, 14, 15, मान लो हम 15 पढ़ा, यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे नहीं 13 और 15 का एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। तो जोड़ा यहाँ बना ना कि क्रम संख्या लगातार वो मैच करनी चाहिए। तो आप पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन देखो सब अलग अलग है, 75 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो 13 यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहीं से भी एक जोड़ा बना क्या, नहीं। क्यों, अब आपको लगेगा सर आप तो पढ़ के निकल गए, नहीं। अब ध्यान से देखो ना, 13, 14, क्या 14 है, नहीं है। 14 के बाद होता है 15 है, नहीं है। 15 के बाद होता है 16 है यहाँ पे, नहीं है। होना चाहिए तभी वो जोड़ा कहलाएगा। 16 के बाद होता है 17 है, नहीं है। 17 के बाद 18 है, नहीं है। इसका मतलब ये जोड़ा नहीं बना। अगला फिर पढ़ेंगे, अगला कैसे पढ़ेंगे, 1 है तो 1 से पढ़ेंगे, 1, 2 भी नहीं है, 3, 4, 5, देखो 5 पढ़े, 5 है, एक जोड़ा बन गया ना आपका ये एक लिख दे, एक अभी बनाया, याद रखे, एक आपका बना है। आपको याद नहीं रहेगा तो आप याद रखे ए और ई का बना है, आप याद रखे ए और ई का एक जोड़ा बना है। क्योंकि देखो ए से ई तक का नंबर पढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, 5 नंबर, ए बी सी डी ई 5 नंबर। और यहां से देखो 1 2 3 4 5 बिल्कुल आया, मैच किया ना। तो बस यही आपको करना है, सारे क्वेश्चन में यही
करना है। एक से पढ़े, एक जोड़ा बना, अगला पढ़ते हैं। जो नंबर दिया है उसी नंबर से आगे बढ़ते जाएंगे और जो नंबर पढ़ेंगे वो नंबर उस स्थान में दिया है तो एक जोड़ा बनेगा, है ना। आगे भी करते हैं, ध्यान से देखो। 14 है यहाँ पे, ध्यान दो। तो 14 है, 15, 16, 17 नहीं होगा, 1, 2, 3 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा। अब आगे से यहाँ से पढ़ते हैं। एक और मैं बात बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि हम बड़ा नंबर है, जैसे कि यहाँ 14 है और इसके बाद सारे छोटा नंबर है ना, तो वो तो आ ही नहीं सकता है। बोलेंगे क्यों नहीं आ सकता है? तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे चलेगा ना, तो एक साथ 5 नहीं आ सकता है। तो इसके बाद 14 के बाद तो नहीं बनेगा, ये तो कंफर्म है। तो 14 के बाद पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहे तो मैं बता सकता हूँ, ध्यान से देखो। 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा। अब यहाँ पे फिर पड़ेगा। अब इसका बारी है, बारी से करेंगे, एक एक करके करेंगे। 1, 2, 3 नहीं है, 7 से पढ़ेंगे तो 7, 8 भी नहीं है। अब इस तरफ से पढ़े तो मेरा एक पेयर बना। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ राइट तरफ से जाएंगे, यानी कि रूल्स याद रखना, इसको लेफ्ट से भी काउंटिंग करते हैं और राइट से भी काउंटिंग करते हैं। तो ध्यान से देखो, पढ़ते हैं। 5 है ना, पढ़ते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 7 से पढ़ते हैं। 7, 8, 9, 10, 11 कहीं नजर नहीं पड़ रहा है। 1, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 14, 15, 16 नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं मिला। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है इसकी जो जोड़ा बना वो ए और ई का एक पेयर बना। कितना पेयर बना? एक पेयर। ये आंसर है। पूछेगा आपका ऑप्शन में जो रहेगा ना, आपका ऑप्शन में ए रहेगा 1, बी रहेगा आपका 2, सी रहेगा 4, डी रहेगा 3। तो आपको ए नंबर वाला में जाना है। बस इस तरह से आपको पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक में यदि आपको थोड़ा थोड़ा भी आया ना तो दूसरा आपको क्लियर करवाता हूं। देखिए अब एम क्या है, अभी हम लोग लिखे थे ये 13, ये 15, ये 20, H8, ये 5 और ये हो गया 18। अब आपको लगेगा कि सर आपने तो बड़ी स्पीड लिख दिया। स्पीड नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। आपका भी स्पीड होगा, आपको बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम इसको काउंटिंग करते हैं। तो ध्यान से देखो, 13 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ। 13 के बाद हम लोग काउंटिंग करते हैं 14। तो 14 है यहाँ पे, नहीं है। इसका मतलब ये जोड़ा यानी एम और ए का जोड़ा नहीं है। 14 के बाद 13, 14, 15, 15 का 16, 17, 18। हाँ ये बन रहा है, यानी 13 यानी एम और आर एक जोड़ा बना, एम और आर। आप कहीं लिख ले ताकि आपसे मिस्टेक नहीं होगा कि कितना मैंने काउंटिंग किया। एम आर का एक जोड़ा बना। क्यों बना? 13 और 5 18 होता है, आपको पता है। 13 और 5 18 होता है, तो बिल्कुल बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, जैसे अभी पढ़ के भी आपको दिखाना मैंने 13, 14, 15, 16, 17, 18। बिल्कुल 18 में 18 है, 18 भी पढ़ रहे हो, 18 भी है। तो आपका एमआई बन गया। 15 से पढ़ते हैं, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है, 20 से पढ़ते हैं। 20 के बाद सारा छोटा है तो नहीं होगा, दो नंबर है उसके बाद छोटा होगा तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। आप पढ़ के देख सकते हैं 20, 21, 22, 23 तो सारा तो छोटा है, बड़ा होगा तभी ना होने की संभावना होगा। देखते हैं 8, 9, 10 यहाँ भी नहीं है, 5 के बाद 7 होता है तो 18 ये भी नहीं है। अब उधर से चलते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 यही है, 8, 9, 10 यानी इसमें भी नहीं है, यानी इसमें केवल आपका बन रहा है एम आर। इसमें भी आपका जो पेयर बना यानी पेयर जो बना इसमें भी आपका बना एम आर यानी एक। इसमें भी आपका एक बन रहा है। ध्यान से देखो तो एक ही बन रहा है। आगे चलते हैं, स्टूडेंट को देखते हैं। स्टूडेंट का पहले नंबर बैठाते हैं। एस टी यू, एस होता है 19, टी होता है 20, टी यू, यू हो गया 21 और डी हो गया आपका ABCDE यानी 4, ई हो गया 5, एल हो गया 14 और ये हो गया 20। अब ध्यान से देखो, इसमें तो देखते देखते पता चल रहा है कि बहुत सारे पेयर बन रहा है, क्योंकि ये तो लगातार नंबर दिया, यहाँ भी लगातार है, यहाँ 19 के 3 तो नंबर लगातार है। अब ध्यान से देखो इसमें कितने पेयर बनते हैं, 19 के बाद 20, तो 19, 20 एक पेयर बन गया ना, यानी कि आपका एस टी एक पेयर बन गया। ठीक है, हम एक एस और टी लिख लेते हैं, ठीक ना। एस और टी देखो 19, 20, जैसे 20 पढ़े 20 लिखा हुआ है, 20 के बाद 21, 21 पढ़े 21 भी लिखा हुआ है, यानी कि टी यू भी एक बन रहा है। टी और यू 20 और 21 पढ़ रहा है ना,
21 के बाद 19, 20, 21 जहां जहां पढ़े वो लिखा हुआ नंबर है वहां पे। लेकिन 21 के बाद 22 पढ़ रहे हैं तो 22 नहीं है, 22 के बाद 23 पढ़ रहे नहीं है, 24, 25 नहीं है। उसके बाद 20 के बाद पढ़ते हैं 20, 21, ये तो पढ़ दिए ना, 20, 21 तो लिख ही दिए। 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है, 4, 5 ये है। देखो यहाँ पे 4, 5 यानी डी और ई का एक पेयर बन रहा है, डी और ई का एक पेयर बन रहा है, डी और ई का एक पेयर बन रहा है, तो डी और ई को हमने लिख लिया। अब क्या करना है, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा, अब हम लोग 4 से चलते हैं, 4 से तो हो गया, 4, 5 हो गया, 5, 6, 7 नहीं आएगा, इसके बाद 14, 15 नहीं आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। अब उधर से चलते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं आ रहा, इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 क्या आ रहा है, 19 पढ़े, 19 लिखा हुआ है, यानी कि आपका एन और एस जो है एक जोड़ा बना रहा है आपका, यानी एन और एस एक जोड़ा आपका बना रहा है। तो एन और एस भी आपका एक जोड़ा बना रहा है, और बना रहा है तो देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा है। उसके बाद 4 से बड़ा नंबर जो 4, 5, 6, 7 पढ़ लेंगे। 21 है, 21 के बाद तो दोनों छोटा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 20 के बाद छोटा है तो पढ़ने की, जैसे 21, 22, 23, 30, 21 नहीं है। तो इसका दोस्तों एक और एक पेयर यहाँ बन रहा है, आपका एक पेयर और बनेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि STU यानी कि 19, 20, 21 यानी ये भी बन रहा है, SU का भी बन रहा है। हमने SU नहीं लिखा हो तो SU भी लिख लूंगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 पेयर आपका बन के तैयार है। तो आपको 5 पेयर आपको बनाना है, तो इस तरह से आप करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। और आप लोगों के लिए है कि टीचर को आपको निकालना है, टीचर का निकाल के आप मेरे नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके बताओगे। मैं कल भी एक वीडियो अपलोड करूंगा इसी का टाइप 3 का, जिससे इसमें आप लोग कमेंट करके इसमें बताओगे कि क्या इसका कितनी पेयर बना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।